बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं कुछ सियासतदानों की बात करूंगा पाकिस्तान के, कि आजकल कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग बाहर हैं जेलों से और कुछ लोग जलसे कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बादशाह खान के बारे में बात करूंगा, जिन्होंने 37 साल जेल में गुजारी है। और जब यहाँ पे कोई किसी भी पार्टी का कोई लीडर जब गिरफ्तार होता है तो बहुत शोर मचने लग जाता है। मुझे पता है कुछ लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं जो जेलों में गए, लेकिन मैं बादशाह खान की बात करूंगा कि उन्होंने 37 साल जेल में गुजारी है। और वो भी स्ट्रगल करते थे, वो भी आइडियल की स्ट्रगल, मुल्क की खुशहाली के लिए स्ट्रगल करते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? नेल्सन मंडेला से भी ऊपर के वो जेल गुजारने वाले बंदे बने हैं। रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है और ना वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाए हैं। आधी जिंदगी उन्होंने अपनी जेल में गुजार दी है। दूसरा, मैं ये इलेक्शन के बारे में बात करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और मैं इस पर बड़ा शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस का भी खासकर, कि उन्होंने जो इलेक्शन के ऊपर जो फैसला दिया है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। काफी दिनों से एक ये कैफियत बनी हुई थी, डेट नहीं आ रही। अब शुक्र है कि डेट आ गई है 8 फरवरी की, और मैं ये आपको भी कौन को ही मुबारकबाद देता हूं कि डेट इलेक्शन की आ गई। और इस इलेक्शन से होगा क्या? सबसे पहले मेरी ये आप बात सुने। इलेक्शन से नंबर 1, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, एक नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। दूसरा, इससे मैशत ऊपर जाएगी, मैशत जब ऊपर जाएगी तो आपका मुल्क ऊपर जाएगा। तीसरा, आपका जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो ऊपर जाएगी। जब वो ऊपर जाएगी तो डॉलर सस्ता होगा, डॉलर सस्ता होगा तो महंगाई कम होगी। तो ये एक इलेक्शन के फायदे हैं। और इससे ये कि एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है, 5 साल का मैंडेट देती है अवाम। तीसरा, मैं फलस्तीन के ऊपर बात करूंगा कि वहां पर कितने दिन हो गए हैं उनके ऊपर अजाब, और वहां पर पानी पीने के लिए पानी नहीं है उनके पास पीने के लिए, ना उनके पास बिजली है। और हर 1 घंटे में आता है कि वहां पे 1 से 2 बच्चा मर रहे, शहीद हो रहे, और यहां पे हम चुप करके बैठे हुए हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ये आपके पास ये नहीं है कि हम चुप करके बैठ जाए, हम डरे हुए हैं। ये जिम्मेदारी है कि आप कम से कम उनके लिए आवाज तो उठाएं। हम यहाँ पे आवाज ही नहीं उठा रहे। कुरान में अल्लाह ताला कहता है जब कोई मुसलमान जुल्म सह रहा हो और दूसरा चुप करके बैठ जाए, वहां पे अल्लाह ताला कहता है कि उसकी मदद करो। जब आप चुप करके बैठ जाओगे तो ये तो शिर्क है। तो फिर आप चुप करने का कहां से समझ सकते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे? यहाँ पे मजम्मती बयान दिए जा रहे हैं। मजम्मत से क्या होता है? ईरान की तरफ करे ना ये काम, बिल्कुल ही उनको अकेला छोड़ दिया फलस्तीनियों को। अब देखने में आ रहा है उन्होंने मुहासरा कर लिया गजा का। सबसे पहले वो ब्रिटेन उनको इकट्ठा करता है सारे मुल्कों से, यहूदी मुल्कों से, उनको पहले कब्जा स्टेट बनाते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर आप हमले कर रहे हैं। ये किस माशरे में है? और ये जो ज्यादा इंसानी हकूक के जो दर्ज देने वाले किधर गायब हैं? तो मैं चाहता हूं ये इस पर एक्शन लिया जाए। ये बड़ा एक इंसानी बुरहान पैदा हो रहा है इससे। यहाँ पे हमारे अब कश्मीर है, कश्मीर में वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां से कोई बाहर निकलता है उसको मार देते हैं। तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर आप, हमें पता है हम मजबूर हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सोशल मीडिया पे इनके लिए आवाज उठाएं। मैं चाहता हूं कि आप इस पे भरपूर आवाज उठाएं, और एक दिन आएगा कि फलस्तीनियों को उनके हकूक भी मिलेंगे और कश्मीरियों को भी मिलेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।